आज का ये वीडियो सेशन मैट्रिक्स का 7 वीडियो सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स बता रहे हैं। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो हम लोगों ने वीडियो सेशन 6 में पूरा कर लिया है। रिमेनिंग जो 2 मेथड्स रह गए हैं वो इस वीडियो सेशन में पूरे करेंगे। तो वीडियो सेशन 6 को ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें फर्स्ट पार्ट 1 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का बताया है और बाकी रिमेनिंग वाले 2 इसमें करने जा रहे हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको लिखते हैं x y z। इसको लिखते हैं d1 d2 d3। इसको लिखा था ax इज इक्वल टू b। इसके 3 मेथड होते हैं। इफ़ डिटर्मिनेट्स a नॉट 0, इसको डिटर्मिनेट्स बोलते हैं, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमने वीडियो सेशन 6 में पूरा किया था। सेकंड पार्ट, इफ डिटर्मिनेट a इज इक्वल टू 0 एंड एट जॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0 देन इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके बाद इफ डिटर्मिनेट a इज इक्वल टू 0 एंड एट जॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट 0 देन नो सोल्यूशन। तो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इस वीडियो सेशन में करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए वीडियो सेशन 6 को देखें। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए। एग्जाम्पल है इसका x प्लस 3y प्लस जेड, x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y minus 8z is equal to 7, and the last equation is 4x plus 5y minus 3z is equal to 17। ये 3 इक्वेशन है। x y z के लिए सॉल्व करना है। फाइंड x y z, फाइंड x y z। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 मेथड ये लिखे हुए हैं नीचे, इन तीनों मेथड के लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेट्स a की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले इसको a बना ले। इसका 1 3 1 3 माइनस 2 माइनस 8 4 5 माइनस 3। ये हो गया x y z और ये हो गया 6 7 17। इसकी को हम ax प्लस b लिख सकते हैं। अब सबसे पहले डिटर्मिनेट्स a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेट्स a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेंशन कर लो। -3 तो ये हो गया 46, ये वैल्यू हो गई -3 इंटू 23, ये हो गई 23। तो ये वैल्यू हो गई 0 के बराबर। अब ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब फिर हमको अब इसमें जब डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू 0 आ जाती है
तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करना पड़ता है। जब डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू नॉट जीरो आती है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, जो बार बार हम बता रहे हैं वो हमने 6th वीडियो सेशन में पूरा कर दिया था। अब डिटर्मिनेंट्स ए जीरो हो गया तो इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ये नोट कर लेना डिटर्मिनेंट्स वैल्यू उसकी जीरो के बराबर है। अब मैट्रिक्स ए जो दी गई है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट का भी हमने पीछे के वीडियो सेशन जो इनमें बताया हुआ पूरा मेथड। अब इसमें एडजॉइंट लेंगे तो पहले 1 का कोफैक्टर -2 -8 5 -3 माइनस ऑफ 3 -8 4 -3, इसके बाद 1 का 3 -2 4 5, फिर 3 का कोफैक्टर, ये ऐसे 3 का ऐसे कटेगा 3 1 5 -3, 2 का कोफैक्टर 1 1 4 -3 माइनस ऑफ 8 का कोफैक्टर 1 3 4 5, इसके बाद 4 का कोफैक्टर 3 1 -2 -8 माइनस ऑफ 5 का कोफैक्टर 1 1 3 -8, इसके बाद 3 का कोफैक्टर 1 3 3 -2 और इसका ट्रांसपोज। अब इसको लिखेंगे तो ये 46 आएगा, ये आएगा माइनस का 23, ये 23, ये हो जाएगा 9 - 5 + 14, ये हो जाएगा -7, ये वैल्यू +7 -22 +11 -11 और इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 46 -23 23 14 -7 7 -22 11 -11। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करो, तो एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। अब एडजॉइंट लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए और बी। तो एडजॉइंट तो उधर लिखा है, उधर से कॉपी कर ले रहे हैं। 46 -23 23 14 -7 +7 -22 11 -11। बी मैट्रिक्स को 6 7 17। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 46 × 6 + 14 × 7 -22 × 17, ये आएगा -23 × 6 -7 × 7 + 11 × 17, ये आएगा 23 × 6 + 7 × 7 -11 × 17। ये वैल्यू आ जाएगी, तीनों वैल्यूज आ रही हैं 0 0 0। इसको हम 0 भी लिख सकते हैं ऐसे। 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। जॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, ये इंप्लाइज करेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो यहाँ तुमको इसका नेचर मिल गया है कि इस इक्वेशन में इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन पहले तो नेचर फाइंड आउट कर लिया, नेचर समझ में आ गया ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, पहले तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ए 0 के बराबर थी, इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी = 0 हो जाएगा। तो अब हमको ये मालूम पड़ गया कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है उसको भी ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होते हैं सभी। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए
किसी भी इसमें एक वेरिएबल को हम लोग के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो वैल्यू हम x की भी के लगा सकते हैं, y की भी लगा सकते हैं, z की भी के लगा सकते हैं। नॉर्मली जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग z की वैल्यू को के लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि किसको इन्होंने के एज्यूम किया, यानी जैसे z इजिकल टू के लिखा हुआ तो z को के लेके चलेंगे, अगर x इजिकल टू के लिखा है तो x को के लेके चलेंगे, या y इजिकल टू के लिखा है तो y इजिकल टू के लेके चलेंगे। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हमेशा z को के एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हमको अपने मन से आंसर करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएंगे x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y माइनस 8z इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू 7, और 4x प्लस 5y माइनस 3k इज इक्वल टू 17। k यहाँ पर कोई भी रियल कांस्टेंट है, k इज़ एनी रियल कांस्टेंट, k इज़ एनी रियल कांस्टेंट। अब क्या होगा कि ये इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस के, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 8k, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 17 प्लस 3k। अब ये इक्वेशन 2/2 ये दो वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। k को मानेंगे जैसे कोई एक वैल्यू लिखी है, जैसे मान लिया k को अज्यूम k को ऐसे मान सकते हो जैसे 5 मान लिया है या 10 मान लिया, मतलब मानना नहीं है, लेकिन इस तरीके की वैल्यू है कोई k की। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल की हो गई। अब इसमें इक्वेशन ax प्लस बी बनाएंगे तो क्या आ जाएगी, 1 3 और 3 माइनस 2। कोई भी दो इक्वेशन ली जाती है, पूरी नहीं, तीनों नहीं लेते, क्योंकि दो वेरिएबल में हमको केवल दो ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हो। हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड लिया है तो फर्स्ट थर्ड ले सकते हो या सेकंड थर्ड भी ले सकते हो। अब ये हो गया ax इज इक्वल टू बी। अब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी आएगी, -2 -9 -11 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसका सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 -2। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसमें क्या बताया था, बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि इनको आपस में चेंज कर दिया करो, इनको आपस में चेंज कर दो, और जो दूसरे वाले बच्चे हैं उनके साइन अपोजिट कर दो। तो इनको चेंज किया आपस में और दूसरे वाले के साइन चेंज कर दिए, ये सीधे एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या हुआ, इसमें डिटर्मिनेंट से भाग कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी थी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू थी -11 और एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी। अब इसमें हमको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं। ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है इक्वेशन की, थोड़ी जगह कमी है इसलिए ऊपर लिखे दे रहे हैं इसको। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1/11 -2 -3 1 और b की वैल्यू 6 माइनस के और 7 प्लस 8k। ये यहाँ से b की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो xy की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू है xy, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/11 तो बाहर ही रहेगा। ये कितना हुआ, -2 × 6 माइनस के -3 × 7 प्लस 8k, फिर -3 × 6 माइनस के और +1 × 7 प्लस 8k। अब इस सब की किसी ज़रूरत नहीं, इनको सबको हटाए देना पूरा यहाँ से। ये वैल्यू कितनी हो गई, कैलकुलेट कर लो, -1/11 -12 + 2k -21 -24k, ये हो गया -18 + 3k + 7 + 8k, ये हो गया -1/11। ये वैल्यू मिल गई -22k
-33 और ये हो गया 11k -11। -11 से डिवाइड कर दो इसको, पहले कॉमन ले लो। ये हो गया -11 कॉमन लेंगे तो 2k + 3, इससे 11 कॉमन लेंगे तो k -1। k से 11 से डिवाइड कर दो इसमें, या -11 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया, -11 कॉमन हो गया इससे, तो 2k + 3 और k -1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी हो गई, xy = 2k + 3 k -1. This will implies x = 2k + 3 and y = k -1. For real value of k, there is infinite solution. यहाँ पर z = k लिख देंगे क्योंकि z = k एज्यूम किया है। तो x = 2k + 3, y = k -1, z = k। k की इनफाइनाइट वैल्यू लगाते जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते आएंगे। जैसे k की वैल्यू 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 0। k की वैल्यू 1/2 लगाएंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, z की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जैसे k की वैल्यू √3 भी रख सकते हैं, √3 रख दो तो वैल्यू आ जाएंगी। तो k के वैल्यू बदलते जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते जाएंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल, 3x + 4y = 7 and 6x + 8y = 14। अब इसको सॉल्व करना है। तो जो पहले अभी हमने 3 इक्वेशन वाला एग्जाम्पल किया था उसको रिपीट कर करके बार बार देख लेना, क्योंकि वो अगर समझ में आ जाएगा तो ये सब बहुत आसान एग्जाम्पल होते हैं, इनमें कुछ नहीं है। 2/2 तो बिल्कुल सिंपल होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी हमेशा 3 इक्वेशन वाले ही आता है। 2 वाला तो हम ओरल भी कर सकते हैं बिना कहते किसी मेथड के, लेकिन यहाँ मेथड से बता रहे हैं। तो इसलिए जो हमने 3 वाला किया था उस एग्जाम्पल को रिपीट करके ज़रूर देखना, उसमें कोई चीज़ अगर समझ में ना दोबारा से पूछ लेना। अब इसमें भी वही बनाना पड़ेगा, 3, 4, 6, 8 = 7, 14। एक्स वाई लगाना है, एक्स वाई = 7, 14। ये हो गया ax = b। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो इसका। तो 3, 4, 6, 8 तो 24 - 24 0 हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई। अब अगर 0 आ गई तो फिर हमको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ a इसका बताया तुम लोग को, 8, 3 को चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 3 और ये वाला हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ a × b। तो ये हो गया 8 - 4 - 6, 3, b से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7, 14 है। तो ये आ गया 8 × 7 - 4 × 14 -6 × 7 + 3 × 14, 0 और 0। ये 0 के बराबर है कि इसको 0 लिख सकते हो, 0 नल मैट्रिक्स होती है। तो यानी कि ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर एडजॉइंट ऑफ a × b = 0 आ जाता है तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने लग जाता है।
अब इसमें करना क्या होता है, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, अब इनफाइनाइट सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इसमें बहुत सिंपल सा होता है, 2/2 में इसमें y को k रख दो, k इज एनी रियल वैल्यू, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन में, तो 3x + 4k = 7, किसी एक में लगा दो, चाहे नीचे वाले में लगा दो या ऊपर वाले में लगा दो। तो यहाँ से आ गया 3x = 7 - 4k, तो x आ गया 7 - 4k/3। तो फॉर इनफाइनाइट रियल k there are infinite solution. X = 7 - 4k/3 and y = k। तो 2/2 जो होता है बहुत आसान होता है, 2/2 में कुछ नहीं करना होता। अब इसका ओरल मेथड भी समझ सकते हो। जैसे हमारे पास 3x + 4y = 7 इक्वेशन थी, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाली बन जाएगी। तो एक ही इक्वेशन बनी ना केवल, तो एक इक्वेशन बनी, तो एक इक्वेशन सॉल्व तो होती नहीं आपस में। जैसे ये बता रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 3x + 4y = 14। अब इसमें से 2 काट दें यहाँ से, तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेम हो गई, तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन 3/3 में नहीं मालूम पड़ता, अगर 3 इक्वेशंस हैं वहाँ नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए 2/2 में, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हमको करना पड़ेगा पूरा। वहाँ पे ये नहीं कि हम शॉर्टकट मेथड लगा देंगे, क्योंकि पूरा मेथड से करना होता है 12th में। लेकिन 2/2 होता बहुत सिंपल है, 3/3 में पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। अब हम थर्ड मेथड कर रहे हैं, जो हमने 3 मेथड किए थे। फर्स्ट मेथड हमने लास्ट वीडियो में किया था, सेकंड मेथड अभी कर दिया है, थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। (3x - y - 2z) 3x - y - 2z = 2। सेकंड इक्वेशन है 2y - z, 2y - z = -1, and 3x - 5y, 3x - 5y = 3। अब इसका भी ax = b बनाओ पहले। 3 - 1 - 2, इसके बाद x नहीं है, 0, 2 - 1, इसमें z नहीं है, x y z = 2 - 1 3। ये हो गया ax = b। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो a की। ये होगा 3, 2 - 1 - 5 0, 1 0 - 1 3 0, +2 और -2 0 2 3 - 5। ये होगा 3 × -5 +1 0 +3 -2 0 -6, तो हो गया -15 +3 +12 = 0। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ गई। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी तो हमको एडजॉइंट ऑफ a × b फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करो यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ a ये कई बार बता चुके हैं। तो पहला कोफैक्टर, फिर दूसरा कोफैक्टर, दूसरा कोफैक्टर 0 -1 3 0, फिर तीसरा कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर,
फिर 2 का कोफैक्टर, इसके बाद इसका कोफैक्टर, फिर 3 का कोफैक्टर, फिर ये कोफैक्टर -5 का, फिर 0 का कोफैक्टर, ये बन जाएगा -5 + 3 -6 -10 +6 +12 5 3 6 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होगा? -5 3 -6 -10 6 12 5 3 6। इसमें कोफैक्टर्स जो है ये -3 आएगा और ये +10 आएगा। लिखते वक्त गलती हो गई थी, तो -3 हो गया, ये +10 हो गया। अब इसके बाद इसका फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। ये एडजॉइंट आ गया। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, एडजॉइंट ऑफ A हमारा ये -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 और 20 का लगाएंगे 2 -1 3। मल्टीप्लाई कर दो, -5 × 2 + 10 × -1 + 5 × 3। ये हो गया -3 × 2 + 6 × -1 + 3 × 3। ये हो गया -6 × 2 + 12 × -1 + 6 × 3। ये वैल्यू हो गई -5, ये -3, ये हो गया -6। एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, यानी नल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0। तो दिस विल इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जो हमने पीछे 2 एग्जांपल्स किए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए नॉट 0 आता है तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाता है, नहीं एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें कोई भी नहीं आएगी जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। एक एग्जांपल और 2 वेरिएबल का लिए ना, जो कि जैसे उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 2 वेरिएबल का बहुत छोटा सा एग्जांपल था, सिंपल सा। इसमें भी 2 वेरिएबल का बहुत सिंपल सा एग्जांपल आएगा। ये 2x - 5y इज इक्वल टू -1, 2x - 5y इज इक्वल टू -1। एंड दूसरी क्वेश्चन 4x - 10y इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब इसमें भाई ax पहले बनाएंगे, 2 - 5 4 - 10, ये हो गया -1 3। एक्स वाई भी लगाना है, एक्स वाई।
अब इसके बाद ये ax इज इक्वल टू बी हो गया। पहले इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 आएगी। अब अगर ये 0 आ जाएगी तो फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए एंड टू बी फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने बताया था, बिल्कुल आसान सा तरीका, बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहे। तो -10 2 और 5 -4, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए एंड टू बी फाइंड आउट कर लो। ये आ गया -10 5 -4 2 और ये हो गया -1 3। मल्टीप्लाई कर लो इसको। -10 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3 -4 इंटू -1 ये हो गया 25 10। ऑब्वियसली 0 नहीं है तो आ गया नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारे नॉन होमोजीनियस जिसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं होता है, वो हमारी तीनों मेथड पूरे हो गए। अब एक होमोजीनियस इक्वेशन बाकी रह गई है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।